हेलो फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने है DSSB की वेबसाइट का होम पेज और आज 5 जनवरी 2022 को DSSB ने TGT के जो रिज़ल्ट रोक दिए गए थे, काफ़ी लंबे समय से जो भी अभ्यर्थी वेट कर रहे थे, उसी का एक बड़ा रिज़ल्ट, मैं कहूँगा काफ़ी बड़ा रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है। आपके सामने है, ये देखिए नोटिस नंबर 94 जो कि संबंधित है TGT हिंदी फीमेल। पोस्ट कोड था जिसका 33/21। तो 33/21 के रिगार्डिंग हम देख लेते हैं। रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है और ये इसका नोटिफिकेशन है आपके सामने। इसको डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट रहा है आज। देखिए ये आपके सामने हमने रिजल्ट डाउनलोड कर लिया है। देखिए साथियों, आपके सामने ये DSSB का रिजल्ट का नोटिस है, नोटिस नंबर 94। डेट है इसकी 4 जनवरी 2022। TGT हिंदी फीमेल है, पोस्ट कोड है 33/21। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का रिजल्ट है। इसको हम अच्छे से रीड कर लेते हैं। जो जो पॉइंट गिवन है इसके, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम टेंटेटिव फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे। जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है इस रिज़ल्ट की, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और इस सर्कुलर को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसको प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट आपको समय पर मिलती रहें। चलिए पॉइंट नंबर 1 जिसकी हम बात कर रहे हैं, देख लेते हैं। ये कैटेगरी में जो ये कट ऑफ गई है 107.81। अब इसकी फाइनल कट ऑफ जो रह सकती है, सबसे पहले आप याद रखिए कि 26 यहाँ पर सीट्स हैं। अगर इन्होंने 2.5 गुना कैंडिडेट बुला भी लिए तो ये मैक्सिमम जो जाने वाले हैं 60 कैंडिडेट EWS कैटेगरी के यहाँ पर कॉल की जाएगी और उन 60 में जो लोएस्ट स्कोर है वो है 107। अब 60 कैंडिडेट के आप हायर जो मैक्सिमम मान सकते हैं जो कट ऑफ जाने वाली है, तो यहाँ पर अगर 1-1, 2-2, क्योंकि देखिए कैंडिडेट बहुत कम है तो यहाँ डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। और 60 कैंडिडेट तक यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम भी यहाँ पर ले लेते हैं तो जितना मेरा अनुमान है यहाँ पर आपकी 120 से 22 तक आराम से EWS की जाएगी। 120 तक आराम से जा सकती है ये। तो ये जो हायर जाएगी तो ये 120 तक आराम से जाने का पूरा अनुमान है। 120 EWS की फाइनल टेंटेटिव कट ऑफ रह सकती है। अब बात कर लेते हैं अनरिजर्व की। तो अनरिजर्व के लिए जो अभी फ़िलहाल DSSB ने कॉल किया है वो किया है 123.42, 123.42। तो अब यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले आप देखिएगा अनरिजर्व के लिए सीट्स कितनी अवेलेबल हैं आपके पास, 310। अब 310 का जो 2.5 गुना आप देखेंगे तो लगभग होने वाला है। देखिए अब अनरिजर्व सीट्स के लिए 310 हमारे पास सीट्स हैं और 2.5 गुना अगर यदि बुला लिए जाते हैं कैंडिडेट तो 775 यहाँ पर हमारा आने वाला है नंबर। अब 775 में साथियों एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जो लोएस्ट स्कोर होगा यहाँ पर 770 या 75, हम जो यहाँ पर हमने ये माना है 770 कैंडिडेट बुलाए गए। अब जो लोएस्ट स्कोर है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब इन 770 के 123 से हायर ही हैं। हालांकि ये कट ऑफ ने वाकई चौंकाया है। TGT में इतनी ज़्यादा कट ऑफ अभी तक शायद एक रिज़ल्ट की गई है। TGT, जहाँ तक मुझे याद है, TGT नेचुरल साइंस फीमेल, वो भी यहाँ पर भी फीमेल ने बाजी मारी है और फीमेल का रिज़ल्ट वाकई ज़्यादा ही एजुकेशन फीमेल के अंदर आ चुकी है अभी यहाँ पर, कि उनकी कैटेगरी के जो रिज़ल्ट हैं वो मेल की तुलना में काफ़ी हायर जा रहे हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है मेल टू फीमेल में। तो यहाँ पर भी हम वही देख रहे हैं कि 123 गई है। अब 310 सीट्स हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। 310 सीट्स में कैंडिडेट आ रहे हैं आपके पास 775। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 700 कैंडिडेट ज़्यादा हैं। हम ये मानेंगे कि भाई जो ये लोएस्ट स्कोर है 123, उसके बाद 700 और इसमें ऐड करेंगे तो ये वाकई एक बड़ी इसमें जंप लगने वाली है। और कम से कम भी 10 से 12 नंबर की यहाँ पर आपको जंप अवश्य दिखेगी। और यदि आपके 134 या 5 यानी कि 134 या 35 नंबर हैं
तभी आप मानिए कि आप सेफ हैं। 134 से यदि आपके कम आ रहे हैं नंबर तो साथियों आप बाउंड्री लाइन पर हैं। 130 वाले को मैं यहाँ पर बिल्कुल सिक्योर नहीं कहूँगा। 130 वाले यूआर कैटेगरी के बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर हैं आप जी, आप बाउंड्री लाइन पर हैं। आपके लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है और बैड न्यूज़ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। अब आगे बात कर लेते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी का जो अभी कट ऑफ गया है वो गया है 113.10। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जान लें कि ओबीसी की सीट्स कितनी हैं। देखिए ओबीसी के लिए जो सीट्स हैं यहाँ पर ये हैं 91। अब 91 का डबल हम मान भी लें 2.5 गुना, तो ये रहेगा 230 के आसपास। 230 कैंडिडेट्स के लिए को बुलाया गया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये 230 कैंडिडेट जो हैं तो 30 तो इसमें कम से कम ऐसे ही निकल जाएंगे जिनके पास दिल्ली का ओबीसी होगा ही नहीं। हर रिज़ल्ट में ये समस्या देखने को मिल रही है। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होते हैं वो ओबीसी में अप्लाई करते हैं और बाद में उनका रिजेक्शन कर दिया जाता है कि भाई आप एलिजिबल ही नहीं हैं ओबीसी कैटेगरी में। तो अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं जी, ये 90 सीट्स के लिए कितने कैंडिडेट हैं हमारे पास? 200। एक ये एवरेज मान लिया हमने कि 90 सीट्स के लिए ओबीसी के लिए 200 कैंडिडेट हैं। अब डबल यहाँ पर हो जाएगा, मगर जो एक्स्ट्रा हैं ये देखिए सिर्फ 110 कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से कट ऑफ जाएगी और वो भी ज़्यादा जाएगी। आप याद रखिएगा दिल्ली की ओबीसी के कारण सबसे कम जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो यही मिलेगा। आपके सामने आप यहाँ पर देखिए एक चीज़, जो ओबीसी गई है 113 और अनरिजर्व कितनी है जी? 123। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा 10 नंबर का डिफरेंस तो यहीं आपके सामने है। और यदि अदर कैटेगरीज से माने हम यहाँ पर, तो एससी देखिए ओबीसी से ज़्यादा है। हाँ एसटी भले ही कम है क्योंकि वो कैंडिडेट ही नहीं होते हैं, एसटी के बहुत कम, ओबीसी से भी कम होते हैं। फिजिकल तो सबसे कम रहती ही है हर उसमें। तो अभी हम बात कर रहे हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में 100 कैंडिडेट से आपको कितना फ़र्क पड़ सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई 100 कैंडिडेट के और नंबर ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे 7 नंबर तक ओबीसी में 7 से 8 बढ़ सकते हैं। तो ओबीसी की रहेगी अगर 8 नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, तो ओबीसी में 121। यदि आपके 121 हैं तो आप बिल्कुल सिक्योर हैं। टेंटेटिव जो रहेगी हमारी ओर से ओबीसी की वो रहेगी 121। 120 प्लस में आप अपने आप को सुनिश्चित माने जी। यदि आपके 120 हैं ओबीसी में तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी में थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप नंबर ऑफ सीट्स देख लीजिए। एससी की देखिए ओबीसी की तुलना में सबसे पहले तो सीट्स बहुत कम हैं और मेरिट 39 है, आपको दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ 39 ही सीट्स हैं। और यहाँ पर कैंडिडेट ओबीसी की तुलना में बहुत ज़्यादा होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि डोजियर तो 2.5 गुना ही बुलाए गए होंगे, मगर जो कैंडिडेट हैं ये ऑल ओवर इंडिया के यहाँ पर बुलाए जाते हैं एससी कैटेगरी के लिए, जबकि ओबीसी में केवल और केवल दिल्ली कैंडिडेट ही शामिल होते हैं। तो अब यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे वो लगभग से लगभग जो एग्ज़ाम में बैठे होंगे वो तो अच्छे खासे होंगे जी। 2.5 गुना 80 यानी कि 100 कैंडिडेट तो इडोजियर के लिए कॉल किया गया होगा, मगर ये टॉप मोस्ट होंगे जी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो ओवरऑल एससी कैंडिडेट बैठे हुए हैं उनके जो टॉपर हैं 100, उनके लिए कट ऑफ है 115। अब यहाँ पर कम से कम 10 प्लस जाने वाली है, इस चीज़ का याद रखिएगा। ये कम से कम है 10, इससे ज़्यादा भी जा सकती है एससी के लिए। तो 125 नंबर यदि आपके हैं एससी कैटेगरी में तो ही अपना नंबर सुनिश्चित माने, अदरवाइज़ इतना इसमें रश होने वाला है, आप खुद देख लीजिएगा जब फाइनल कट ऑफ आएगी। अब बात कर लेते हैं हम एसटी की। तो यहाँ पर ओबीसी से भी ज़्यादा सेफ रहता है एसटी। एसटी के अंदर यहाँ पर 2.5 गुना 250 कैंडिडेट आपको पूरे मिल ही नहीं सकते। देखिए 250 कैंडिडेट आपको पूरे मिलेंगे ही नहीं, जितनी यहाँ पर वो एससी की जो कट ऑफ गई है 97, एसटी की कट ऑफ है 97। अब देख लेते हैं एसटी के लिए जो सीट्स हैं वो हैं 85।
अब यहाँ पर देखिए आप, SC के अंदर कैंडिडेट ज़्यादा हैं और सीट्स कम है, ST के अंदर कैंडिडेट कम है और सीट्स ज़्यादा हैं। यही रोना है जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है। हमेशा ST की सीट खाली रह जाती हैं, कैंडिडेट ही नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने अभी हमने देखा है 85 सीट्स हैं। 85 सीट्स के अकॉर्डिंग कम से कम 2.5 गुना 200 कैंडिडेट के लिए डोजर की कॉल होगी, मगर 200 कैंडिडेट किसी हाल में मिलने वाले ही नहीं हैं जो क्वालिफाई होंगे। मुश्किल से मुश्किल 120, अगर बहुत ज़्यादा भी मिल गए ना तो 120, वरना तो कैंडिडेट ही नहीं रह पाते हैं। 2.5 गुना तो रहेंगे ही नहीं। अब यहाँ पर ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं मिलेगा। यदि आपके 97 से 6 नंबर भी, और यदि आपके 6 नंबर ज़्यादा हैं लगभग कट ऑफ से, यदि आपके नंबर 114 हैं तो आप अपना नंबर सुनिश्चित माने। और यहाँ पर देखिए PH ऑल ओवर इंडिया के यहाँ पर वैलिड होते हैं, और PH कैटेगरी में कैंडिडेट नंबर ऑफ सीट्स से हमेशा बहुत ज़्यादा, जैसे SC है ना, वो सेम हाल मानिए। ये दोनों कैटेगरी लगभग सेम रहती हैं, क्योंकि इनके कैंडिडेट तो ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ़ सीट्स कम होती हैं। तो यहाँ पर एक जो फाइनल कट ऑफ रहता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा उछाल आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भी कम से कम 10, उससे ज़्यादा भी जा सकता है। देखिए, तो यदि आपके 74 to 75 नंबर हैं, तभी आप, इससे नीचे वाले तो भूल ही जाएं कि नंबर आएगा। किसी साथी के कम है तो देखिए बुरा ना मानिएगा, क्योंकि ये एक फाइनल कट ऑफ है। बहुत कम चांस है कि इससे कम वाले का सिलेक्शन हो जाए। यदि आपके 75 प्लस हैं PH कैटेगरी में, तो ही आप अपना मान के चलिएगा कि आपका नंबर सुनिश्चित होने वाला है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं नंबर 1 और नंबर 2 यानी कि सेक्शन A और सेक्शन B में, अब उनके लिए क्या किया गया है कि डोजर के लिए कॉल किया गया है। कैटेगरी वाइज जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है ये यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 में गिवन है, अच्छे से देख लीजिएगा भाई। 40% है किन के लिए, अनरिजर्व, OBC के लिए 35, SC ST फिजिकल के लिए 30। इसके अनुसार ही ये डोजियर के लिए कॉल की गई है। सभी कैंडिडेट को मस्ट है डोजियर फिल करना अपने डॉक्यूमेंट्स, और 14 जनवरी 2022 से 28 जनवरी 2022 तक आपको टाइम मिला है कि आप अपना डोजियर फिल कर लें। ठीक है, 28 के बाद आपको कोई चांस नहीं मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी के पास देखिए, ये यहाँ पर ये बताया जाता है जो शॉर्ट लिस्टेड हैं उनके पास या तो ईमेल भेज दिया गया होगा, अदरवाइज आप वेट कीजिए। 1-2 दिन के अंदर जैसे ही अपडेट हो जाएगा सब रिज़ल्ट, तो आपके पास कंफर्म है ईमेल और टेक्स्ट दोनों ही आते हैं, या तो आ गए होंगे या आने वाले होंगे। आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि पिछले रिज़ल्ट के अंदर संस्कृत और कई रिज़ल्ट ऐसे रहे हैं TGT जिनके अंदर 3-3, 4-4 दिन लग गए हैं ईमेल आने में। तो बिल्कुल घबराएं ना, नंबर भी अपडेट आपके हो जाएंगे और मेल भी 100% आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। द अबाउ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट for calling dossier for the post TGT Hindi female under this director of education will be subject to outcome pending court case। देखिए, कोई भी 36 कोर्ट केस होते हैं हर रिजल्ट के अंदर DSSB के, कोई कोर्ट केस होगा तो वो ही मान्य होगा। ठीक है, और यदि रिजल्ट के अंदर कोई गलती हो जाती है, कोई एरर हो जाता है, तो उसको DSSB के पास राइट होता है, वो आगे कभी भी उसको ठीक कर सकता है। तो साथियों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई ये रिज़ल्ट की इन्फॉर्मेशन और फाइनल कट ऑफ की आपको पसंद ज़रूर आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे की अपडेट आपको हम फाइनल कट ऑफ की और जो भी कट ऑफ आगे की आने वाली हैं, रिज़ल्ट आने वाले हैं, उनसे आपको समय समय पर अवगत कराते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।